नो को सर। सो अभी आपने आईओसीएल का इंटरव्यू फेस किया है, तो आप थोड़ा सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, एंड उसके बाद हम लोग इंटरव्यू एक्सपीरियंस की ओर मूव करते हैं। ओवर टू यू। ओके। तो सर मेरा नाम मुकुल कुमार ओझा है। और मैंने गेट 2000 का पेपर दिया था, जिसमें मैंने ऑल इंडिया 168 रैंक अचीव किया अंडर जनरल कैटेगरी। तो उस बेसिस पे मैं आईओसीएल के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था। उसके बाद सर मेरा जो सेंटर पड़ा था वो गुड़गांव पड़ा था, और मेरा इंटरव्यू जो था वो 30 अगस्त को तब पड़ा था। तो सबसे पहले तो आपको सुबह सुबह 8 बजे रिपोर्टिंग करना था, मेरे को भी 8 बजे रिपोर्टिंग करना था। और एक्चुअली वो अब बुलाते हैं 8 बजे रिपोर्टिंग है, बट सारा प्रोसेस 7:30 स्टार्ट हो जाता है। वो लोग थोड़ा जल्दी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और आपको जैसे आप सुबह जाओगे तो वहां पे आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसमें मुझे उन्होंने सैंडविच दिया था और चाय और बिस्किट था। तो उसके बाद उसके बाद वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो मेंबर्स रहते हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव रहते हैं। वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी। कोई अगर फॉर्म नहीं है तो आपके लिए डेस्कटॉप प्रोवाइड कर देंगे, आप प्रिंट निकाल लो। वहां पे प्रिंटिंग मशीन भी रहती है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बाई चांस, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे देते हैं। तो सर इस तरीके से हमारा एंट्री होता है, स्टार्ट होता है चीजों का। ओके। अब मुकुल, आप मेरे यस को सर। ये बताओ, जैसे डीवी की बात करें हम लोग, तो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनके पास एनओसी नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो क्या अंडरटेकिंग से काम चल जाता है या क्या होता है? ओवर टू यू। तो सर अंडरटेकिंग से काम चल जाता है। वो लोग आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, उसमें आप लिख सकते हो सिंपली कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके बाद वो सबमिट कर लेते हैं। तो वहां पर डॉक्यूमेंट का तो कोई भी इशू नहीं है। तो सर उसमें कोई इशू नहीं होता, वो सब बहुत कोऑपरेटिव है। ओके, ग्रेट। अब चलते हैं हम लोग इंटरव्यू डे की ओर। तो आप मेरे को ये बताइए, जैसे आपका जीडी जीटी पीआई कब, कितने बजे, कैसे हुआ, एंड कितने पैनल मेंबर थे, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क में। उसके बाद जीडी जीटी के टॉपिक्स क्या थे, इसके बारे में बताइए। पहले जीडी जीटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद पीआई के बारे में बात करेंगे। ओटीयू, जीडी जीटी के बारे में बताइए। तो सर पहली बात तो ये है कि जनरली ऐसा नहीं है गुड़गांव पे कि आपका पहले जीटी जीटी होगा उसके बाद पीआई होगा। स्पेशली मेरे टाइम क्या हुआ था, पहले सबका पीआई हुआ था और जीटी जीटी लास्ट में हुआ था। तो जीटी जीटी का सर ऐसा था सीन कि 8 मेंबर्स होते हैं। 28 लोगों को उन्होंने बुलाया था उस दिन, 28 लोगों को, जिसमें से अराउंड 22 और 21 आए थे, बाकी एबसेंट थे। तो वो लोग 7 to 8 मेंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। और जीटी जीटी सर कॉन्सिक्वेंटिव होता है, पहले आपका जीटी होगा उसके तुरंत बाद जीटी होगा, विदाउट गैप। ठीक है। उसमें 2 मेंबर होते हैं। एक आपका जो आपको टॉपिक समझाएंगे पूरा प्रॉपर और आपको टास्क देंगे, और दूसरी होती है साइकोलॉजिस्ट होती है। जैसा कि मुझे जो आईओसीएल में जो एचआर थी, सीन डायरेक्टर एचआर थी, उन्होंने पहले बता दिया था कि जीटी जीटी में एक साइकोलॉजिस्ट हमने रखा है। वो लेडी थी, जो आपको बिहेवियर को, आपके कामनेस को नोटिस कर रही थी। मैंने उनकी आंखों को देखा था, वो हर मेंबर को नोटिस कर रही थी। और एक जो सर थे वो टॉपिक्स दे रहे थे। तो हमारा जो जीटी जीटी था वो बोथ ऑफ अराउंड 15 मिनट्स था, उससे ज्यादा नहीं था। जिसमें आपको 2 मिनट उन्होंने दिया था टॉपिक को सोचने के बारे में, 2 मिनट सोचने के बारे में, और 30 मिनट्स पे आपको डिस्कशन करना है और कंक्लूजन निकालना है। तो सर जो हमारा इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ह्यूमन इंटरवेंशन इन द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के क्या क्या क्यों ये हो रहा है, ह्यूमन इंटरवेंशन कैसे चीज को अफेक्ट कर रहा है, क्या ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है ये सही है कि नहीं है। तो बेसिकली ये जीडी है। हम लोग को इसको डिस्कस करना था कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो सबने, तो पहली अच्छी बात ये थी कि हम लोग जो 8 मेंबर्स थे, हम लोगों ने जीडी के पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सब लोग दो दो पॉइंट बोलेंगे। ये बंदा स्टार्ट करेगा, ये बंदा कंक्लूड करेगा। हम लोगों ने पहले ही मिलकर डिस्कशन कर लिया था। और हमारा प्रोसेस वैसे ही स्मूथ गया था, हमारे सारे मेंबर बहुत अच्छे थे। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया, सबने प्रॉपर दो दो पॉइंट बोले, और सर मैंने ही कंक्लूड किया था। और जैसा आपने बताया था कि कंक्लूड करते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक हम आपके ही मतलब हमारी फैकल्टी है मार्गदर्शन में, उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि जब कंक्लूजन होगा तो उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। ठीक है। और कंक्लूजन एक ही मेंबर देगा। इस चक्कर में क्या हुआ, एक लड़का सर ओवर स्मार्ट बन रहा था वहां पे। तो उसने लास्ट में कंक्लूजन में ऐड करने की कोशिश की, उसको डांट दिया था प्रॉपर। तो ये बात मेरे सर दिमाग में थी कि सर ने बोला था कि नहीं बोलना है, तो ये मेरे को बहुत फायदा हुआ। और हमने प्रॉपर दिया,
कंक्लूजन मेरा बहुत अच्छा। और हाँ, कंक्लूजन से वो लोग इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि मैंने हर पॉइंट इंक्लूड किया था। तो जो सर नहीं है, केतन सर हैं या फिर एक और सर हैं, मुझे एग्जैक्ट इंक्लूड करने हैं, तो वो मैंने किया था जिससे वो इम्प्रेस हो गया था। तो ये तो बहुत अच्छा था जीडी। उसके बाद सर हमारा तुरंत जीटी हुआ था। जीटी में बेसिकली था हाउ टू प्रिवेंट द रेप केसेस इंडिया। आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो और एक चीज और सर, यस, एक चीज मैं सर बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ कि जब ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क हो रहा होगा ना, तो आप लोग को सर और मैम को नहीं देखना है, आपस में देखना है। वो लोग बार बार टोक रहे थे कि मुझे मत समझाओ, आप लोग आपस में डिस्कस करो। तो वो ये नहीं कि आप सर को दिखा रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आपको आपस में मतलब चारों तरफ कांटेक्ट, आई कांटेक्ट बनाना है और आप अपने में डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि उन्होंने टोका था। तो सिमिलर हम लोग जीटी में गए, और जीटी में हम लोगों ने, यस सर, ओके। बोलिए सर। हाँ, तो आप ग्रुप टास्क का थोड़ा ग्रुप टास्क के बारे में बताइए। जैसे ग्रुप टास्क आपका आपका था रेप के बारे में, राइट? है ना? तो करंट सिनेरियो जो चल रहा था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए। ओवर टू यू। तो सर बेसिकली उन्होंने बोला था कि ये जो रेप केसेस हो रही हैं, तो आप इसको कैसे प्रिवेंट करोगे, और मतलब क्या सजेशंस देना चाहते हो आप गवर्नमेंट को ऐसा। तो जैसे मैंने स्पेशली पॉइंट रखा था कि मैं पहले क्या करूंगा, जो पास डेटा है, मैं अपना बता रहा हूँ, जो पास डेटा है उससे मैं निकालूंगा कि कौन से कॉर्नर में, अपने कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन से प्लेस सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं। मैं एक कमिटी फॉर्म करूंगा, उस कमिटी में बहुत सारे टीम होंगे, और वो टीम पूरे कॉर्नर में फैले होने चाहिए। और उनको एक स्पेशल राइट दिया जाएगा कि ताकि वो इमीडिएट दिया था कि हम लोगों को इस चीज को, ये जो एडल्टेसी है, इसको हमको हेल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जो गैप है बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ये हम लोग को शुरू से गैप भरना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो हम लोग की जो एजुकेशन रिलेटेड टू दिस ऑल दिस सेक्सुअल कंटेक्स्ट है, ये हम लोग को शुरू से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो हमारी आदमी की थिंकिंग हो, जो लोगों की थिंकिंग हो, चेंज हो। तो ये मेरा स्पेशल, ये मैंने 2 पॉइंट रखे थे। इसी तरह सिमिलर लोग, बहुत लोगों ने पॉइंट रखे थे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे थे। अब फाइनली एक लड़के ने कंक्लूजन दिया था ऑन द स्पॉट, और हम लोगों ने इस तरह से जीटी फिनिश की। हाँ, तो मुकुल आप ये बताओ, जैसे जो जीटी और जीडी होता है इसमें सेम मेंबर्स होता है ना? शुरू से स्टार्ट करना है। जो जीटी और जीडी होता है इसमें सेम यस मेंबर्स सर, होता है सेम आपको? मेंबर्स। यस सर, यस सर, सेम मेंबर्स से। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पीआई की ओर। तो पीआई में आप बताइए कि जो कितने जो जो इतने मेंबर्स। यस मुकुल, आप पीआई के बारे में यस बताइए, सर। कितने पैनल मेंबर्स थे, कैसा था आपका पीआई, एंड क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? वाज इट एचआर ओरिएंटेड, टेक्निकल ओरिएंटेड? इसके बारे में थोड़ा चर्चा करिए। ओवर टू यू। तो सर जो पीआई था वो हम लोग का स्टार्टिंग में हो गया था, एंड जीटी जीटी हमारा बाद में हुआ था। तो सर बेसिकली पीआई में ऐसा था कि पीआई में ऐसा था कि 3 मेंबर्स थे, जिसमें एक लेडी थी और 2 मेन थे। तो उन्होंने बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन जो थे एचआर अराउंड थे कि आप आईओसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और मतलब आप अपना एमटेक कैसे यूज करोगे। जैसे मेरे से पर्टिकुलरली क्वेश्चन था जो सुब्रो सर ने पूछा था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था। उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 2 लाइन्स, नॉट मोर देन 2 लाइन्स। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि आप वो, और एक चीज और है, वो सब जो मेंबर थे वो आपको गैप गिन रहे थे। वो आपको एट द सेम टाइम आपको लिखेंगे कितने ईयर में कौन से पास हुए थे। अगर आपका गैप है तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे सर मेरा एमटेक प्रोजेक्ट पूछा, और उन्होंने मुझसे अब मेरा वर्किंग पूछा, जो मैं कंपनी में काम करता हूँ, क्या काम करते हो। ये 2 क्वेश्चन था जो सुबह सर ने मुझसे पूछा था कि आप मेगाटॉनिक्स कैसे यूज करोगे। तो वो सेम चीज वहां पर भी उन्होंने मुझसे पूछा। जो आप टीवीएस के बारे में उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं टीवीएस में काम करता हूँ, तो वो भी उन्होंने पूछा। तो और आप आईओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो जो सुबह सर ने मुझे बोला था मैंने एग्जैक्टली वही कॉपी किया कि मुझे एनर्जी सेक्टर में काम करना है, सैलरी अच्छी है, सिटी से अच्छी है, और मुझे, जैसे मेरी हॉबी है ट्रेवलिंग करना, जो मैंने फॉर्म में लिख रखा था, तो मैं आईएसएल के थ्रू मैं पूरे इंडिया में भी घूम पाऊंगा। ठीक है। तो मैंने ये अपने 3 वैल्यूज रखे थे। और फिर हाँ, एक चीज और भी है, सुबह सर ने पॉइंट आउट किया था कि वहां पर कुछ भी तुम एचआर में टेक्निकल मत बोलना, कि नहीं मुझे अपना टेक्निकल नॉलेज यूज करना है। तो सिमिलर मैंने बीच में गलती मेरी ये हो गई कि मैं मैकाट्रॉनिक्स का मैंने बोलने लगा कि मैं अपने मैकाट्रॉनिक्स का टेक्निकल यूज करूंगा। तो उन्होंने सेम चीज वही मुझे पॉइंट आउट किया जो सुबह सर ने किया था।
कि आप वहाँ पे टेक्निकल काम करने नहीं आ रहे हो, वहाँ पे आप मैनेजरियल जॉब करो। सेम सुबह सर ने भी मुझे यही लाइन बोली थी एग्जाम में। तो इसको मैं कहूंगा, सबको कहूंगा कि आप टेक्निकल चीज एचआर में तो मत बोलो, इनको ये सोचना चाहिए कि आप मैनेजरियली जा रहे हो। तो उन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया कि आप मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कुछ इन्वेंट नहीं करने वाले हो। तो फिर ये हुआ था। उसके बाद उसमें उन्होंने आपको मैंने बताया एमटेक प्रोजेक्ट पूछा कि आपने क्या किया था, पूरा समझाया उन्होंने। अब फिर मैंने टीवीएस के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझसे बोला जैसे मैं रेडार टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, इट्स अ टाइप लाइक आप कह सकते हो सेल्फ ड्राइविंग बाइक में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई एक रीजन दो कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को खराब कहोगे, क्यों लोग नहीं लेंगे आपकी टेक्नोलॉजी को। तो वो थोड़ा ट्रिकी करके पूछ रहा था 4 क्वेश्चन, लेकिन मैंने उनका आंसर दे दिया था कि अगर मैं प्रो राइडर हूँ तो मुझे पता है मैं हैंडल कर लूंगा, बट रडार वहां पे मेरे से कंट्रोल ले लेगा, जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल ले लेगा, तो मैं वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे तो आता है। तो खुश हो गए थे इस बात पे। उसके बाद जो मेरा एमटेक था टोटली टोटली इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे बेस्ड था, तो उन्होंने उनको इतना नॉलेज नहीं था उस फील्ड में। तो उन्होंने मुझसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया थर्मल फ्लूइड और स्ट्रेंथ मटेरियल। तो उन्होंने बोला कि पूछा कि अच्छा बताइए आप कि टर्बाइन्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बोला सर इम्पल्स टर्बाइन, इंजेक्शन टर्बाइन। फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला कि जो हमारा टर्बाइन होता है, नहीं, उन्होंने पूछा कि इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बताया जो प्रेशर ड्रॉप होता है हमारे रोटर में वो जीरो होता है इम्पल्स टर्बाइन में। अच्छा हमारा रोटर में प्रेशर ड्रॉप मोर देन जीरो, मतलब देयर विल बी प्रेशर ड्रॉप इन रोटर, हमारे इम्पल्स में रिएक्शन टर्बाइन में होता है। तो वो बोले ठीक है गुड। उसके बाद बोला कि ये बताओ जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं टरबाइन का, तो एक्सपेंडिंग क्यों बनाते हैं, अब कंप्रेसर का कंप्रेसर में कन्वर्जिंग क्यों बनाते हैं। तो मैंने बोला सर स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा कंप्रेसर में घटता है और टरबाइन में स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ता जाता है, एक्सपेंशन होता है, इसलिए हम लोग बनाते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया डिग्री ऑफ रिएक्शन द चेंज इन एंथैल्पी इन द रोटर डिवाइडेड बाय चेंज इन द एंथैल्पी इन स्टेटर प्लस चेंज इन एंथैल्पी इन द रोटर। उन्होंने बोला कि अच्छा ये बताओ, उन्होंने फिर उसका मुझसे पूछा सर कि हाँ ये बताओ आप मोटर से कैसे कनेक्ट करोगे टरबाइन को, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो हमारा टरबाइन का स्पीड होती है वो 30,000 आरपीएम होती है, जो मैं एनपीटीईएल में पढ़ के गया था। अब जो हम लोग को रिक्वायर्ड होता है वो 3000 आरपीएम होता है, जो कनेक्ट करना होता है मेरे जनरेटर पे। तो ये मैं पढ़ के रख गया था, वैल्यू रख के गया था, तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है तो ये बताओ हमको स्पीड घटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। तो मैंने कहा क्योंकि हमको 50 हर्ट्ज पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, और हमारा एन इज टू 120 एफ अपॉन पी फॉर्मूला होता है, एफ फ्रिक्वेंसी पी नंबर पोल्स, पी पोल्स की वैल्यू 2 होती है और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए हमको एन फिक्स रखना पड़ेगा जो कि घटाना पड़ेगा। तो बोला इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला कंपाउंडिंग। तो बोला अच्छा ठीक है काम करो बोर्ड बजाओ। तो उन्होंने बोर्ड पे खड़ा कर दिया। तो उन्होंने बोला कि कर्टिस टरबाइन रिलेटिव टरबाइन के बारे में सुनो, तो मैंने बोला हाँ मैं सुना है। तो बोले कि किस टाइप के टरबाइन होता है, मैंने बोला इम्पल्स टरबाइन। फिर बोले कि चलो तुम प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी कंपाउंडिंग दोनों बना के दिखाओ ग्राफ। हाँ तो फिर मैंने बोर्ड बनाया पूरा अच्छे से डाइवर्जन टाइप का। जैसे हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग क्या होता है, एक नोजल होता है टू मूविंग ब्लेड स्टेटिंग ब्लेड, मूवर मूविंग ब्लेड स्टेटर। और हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या होता है कि नोजल ब्लेड नोजल ब्लेड नोजल ब्लेड इस तरीके से होता है। तो मैंने ग्राफ बना दिया पूरा, पूरा प्रॉपर ग्राफ बनाया। फिर उन्होंने बोला ब्लेड का शेप किस टाइप का होता है, तो मैंने बोला कि हमारा एरोफॉइल का शेप होता है उसमें रिएक्शन में, और सिंपली हमारा फॉइल टाइप का होता है इम्पल्स में। तो उसके बाद इतना बनाने के बाद वो उन्होंने बोला ओके दैट्स गुड मुकुल, देन यू कैन लीव। तो सर ये मेरा अराउंड चला था 10 to 15 मिनट चला था, ज्यादा नहीं चला था सर पीआई। ओके फाइन। तो 10 से 15 मिनट तक के आपका पीआई चला है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मार्गदर्शन के अभियान बैच जैसे आप ट्रीट करते हैं ये कितनी हेल्पफुल थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, एंड स्टूडेंट्स को इसमें एनरोल करना चाहिए, फायदा मिलेगा उन्हें या नहीं, ओवर टू यू। तो सर मैं कहूँगा बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस जो सुबेर सर का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे एग्जैक्टली वही रेप्लीकेट हो गया पूरी बार, और उन्होंने जो मुझसे बोला था बोलने को मैंने वही बोला, तो उनको अच्छा भी लगा। तो एचआर पार्ट तो काफी अच्छा था। टेक्निकल के लिए आप लोग अच्छा पता चल जाता है कि कमी कहाँ है, तो वो बहुत सही है। बाकी लड़की को तो खुद करना पड़ेगा डीप में थोड़ा सा ज्यादा के। और बात रही जीटी जीटी की, तो सबसे अच्छी बात जीटी जीटी ये है
कि जैसा समझाया गया था आपके इस बैच में, वो एग्जैक्टली वही फॉलो करने पे ही आप, वो जो सामने वाले बच्चे थे वो इंटरेस्ट थे। जैसे किसी लड़के, हम लोग को पहले सिखाया गया था कि कंक्लूजन को एक बोलेगा तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना है ना, पॉइंट ऐड करना है। तो एक बंदे ने किया था तो उसको टोका था। दूसरा, हम लोग को मार्गदर्शन बैच में सिखाया गया था कि आपको आई कांटेक्ट सभी लड़कों से बनाना है, आप हमसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलर वहां पर भी उन्होंने टोका। तो एग्जैक्टली जो जो पॉइंट्स यहाँ पे सिखाए गए थे, एग्जैक्टली वही वही पॉइंट्स वहां पे काम है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था कि मैं यार पहले से किया हूँ ये सब चीजें, बहुत नॉर्मल लग रहा था वहां पे एकदम से। बिल्कुल। तो मेन होता है कि जैसे यहाँ पे पीएसपी एक्सपर्ट्स है ऑलरेडी, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे ये सब क्लियर करके बैठे हैं, है ना। उससे ऑब्वियस उनसे अगर आप ऑलरेडी सीखेंगे, है ना, उनसे सीखेंगे, तो ऑब्वियसली दी दैट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल, राइट। ओके। तो बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे, दे शुड जॉइन और नॉट? दिस इज डेफिनेटली जॉइन सर। अदरवाइज टाइम टेलिंग है ना, तो वहाँ पे एक दो लड़के थे जो गलती कर रहे थे, और उनके डेफिनेटली मार्क्स रिजेक्ट हुए होंगे। तो ये गलती मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाइफ की बात है, तो इसके लिए डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। ओके। और लास्ट लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या सजेशन देंगे, क्या फीडबैक देंगे, क्या टिप्स देंगे जो आने वाले इंटरव्यूज देने वाले हैं? तो सर मैं उनको पहले तो यही बोलूंगा कि आप जल्दी पहुंचो टाइम से पहले, क्योंकि जल्दी चीजें स्टार्ट हो रही है वहाँ पे। वो लोग 8 o'clock बुलाते हैं, बट 7:30 स्टार्ट हो जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप एचआर पे ज्यादा फोकस करो इन आईएससीएल। जितना मुझे वहां पे लड़कों से बात करते टाइम लगा, सबसे एचआर पूछा गया था। बहुत रेयर था कि टेक्निकल पूछा गया। जैसे मेरे केस में मेरा मैकाट्रॉनिक्स था तक, तो उनका कोई ऑप्शन नहीं था टेक्निकल के पास जाने के लिए। तो जनरली एचआर आपको पढ़ना है आईएससीएल के लिए। अब जीटी जीटी के लिए सर बैच ज्वाइन करना होगा आपका। क्योंकि अगर मैं अगर कोई सेल्फ तैयारी कर रहा है तो मे भी उससे गलती हो सकती है। तो मैं जीटी जीटी के लिए बोलूंगा ज्वाइन करे बैच आपका, तो उससे उसका वो काम हो जाएगा। एचआर के लिए आपका बैच ज्वाइन कर ले, उससे वो काम हो जाएगा। और टेक्निकल वो थोड़ा सा पढ़े, ऊपर ऊपर पढ़े बट पढ़े। ओके, दैट्स इट पीपल। तो एंड करेंगे, हम लोग कंक्लूड करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऑब्वियसली होना ही है ना। तो फिर भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एंड करते हैं, ठीक है।